प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। आइए देखते हैं प्रतियोगिता गंगा भाग 2 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम भर्तृहरि विरचित मुक्तक काव्य है जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि जगहों पे है। सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, सभी इसका भरपूर लाभ लें। आशा आप सभी ने वीडियो का भरपूर लाभ लिया होगा और जो नए मित्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आइए देखते हैं नीति शतकम भाग 2 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न है आज का हमारा, विद्या किम ददाति, विद्या विनयम ददाति। विद्या किम ददाति, विद्या विनयम ददाति। पहले का राइट आंसर हो जाता है बी। दूसरा प्रश्न है पात्रत्वात् किम आपनोति, पात्रत्वात् किम आपनोति, तो धनम आपनोति। 53 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। अगला प्रश्न है 54, एन बालः न पाठितः स पिता कृदिशः। 54 का राइट आंसर जाता है हमारा बी, बैरिवत। अगला प्रश्न है 55, अपठितः बालः सभा मध्ये कथमिव शोभते, शत्रुवत, पैरिवत, हंसवत या हंस मध्ये बकवत। 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हंस मध्ये बकवत। यह नित्यम नीतिशास्त्रम शृणोति अतीते स कस्मात् पराभवम न आपनोति, शुकात, शक्रात, शावकात या व्याघ्रात। 56 का राइट आंसर हो जाएगा शक्रात। केन न भुक्ता वयमेव भुक्ता, वयमेव त्वमेव जना एव भोगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा भोगा। 57 का राइट आंसर जाता है डी। अगला प्रश्न है किम न तप्तम वयमेव तप्ता, भोगा, तपः, तृष्णा या फिर ते। 58 का राइट आंसर जाता है बी, तपः। आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन में पूछ रहा है का न जरणा वयमेव जरणा, पछिणा, भोगा, तृष्णा या फिर ते। 59 का राइट आंसर होता है तृष्णा। 59 का राइट आंसर लगेगा शी। 60वें प्रश्न में पूछ रहा है कह न यातः वयमेव याता, तृष्णा, कालः, भोगा, तपः। 60 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे बी, कालः। धनात् किम प्राप्यते, विद्या, विनयः, धनम या फिर धर्म। 61 का राइट आंसर जाएगा धर्म। 61 का राइट आंसर जाएगा धर्म। या बालम न पाठयति सा माता कृदशी, शत्रु, वैरिणी, कालिनी या फिर यामिनी। 62 का राइट आंसर हो जाता है शत्रु। 62 का राइट आंसर लगता है ए। क सुखम आराध्य अज्ञः विशेषज्ञः, मूर्खः या महामूर्ख। 63 का राइट आंसर हो जाता है अज्ञः। 63 का राइट आंसर लगेगा ए। 64 क्वेश्चन में पूछ रहा है सुखतरम क आराध्यते, सुखतरम क आराध्यते, विशेषज्ञ, अज्ञः, मोहनः, सः। 64 का राइट आंसर लगेगा विशेषज्ञ। 64 का राइट आंसर लगेगा ए। आगे बढ़ते हैं ज्ञान लो दुर्विग्धम जनहम जनम कह न रंजयति। 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मापि। 65 का राइट आंसर हो जाता है डी। क्षणेषु वित्तेषु काम जानीयात् मित्रम भार्याम सूचिम बांधवानि। 66 का राइट आंसर होता है बी, भार्याम। 66 का राइट आंसर जाता है बी। अगला प्रश्न है 67 जिसमें पूछा जा रहा है ये धर्म न वदन्ति ते भवन्ति। ए धर्म न वदन्ति ते भवन्ति सभा न धर्मा न वृद्धा न या सुराना। 67 का राइट आंसर जाता है शी, वृद्धा न। 67 का राइट आंसर जाएगा शी। चंदनात् अपि अधिकः शीतलः वर्तते, चंदनात् अपि अधिकः शीतलः कः वर्तते, चंद्रः, सूर्यः, तारकः या फिर शातकः। 68 का राइट आंसर जाएगा चंद्रः। अगला प्रश्न है हमारा कह नरः कुलीनः पंडितः श्रुतवान् गुणज्ञ च भवति, यस्य विद्या अस्ति यस्य वक्तृत्वम् अस्ति, यस्य वित्तम् अस्ति यस्य दर्शनीयत्वम् अस्ति। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 69 का शी, यस्य वित्तम् अस्ति। 69 का राइट आंसर जाएगा शी। अगला प्रश्न है धीमताम कालः एन गच्छति, व्यसनेन, काव्यशास्त्र, विनोदेन, निद्रया या फिर कलहेन। 70 का राइट आंसर जाएगा बी, काव्यशास्त्र, विनोदेन। मूर्खाणाम समयः कः कथमं गच्छति,
निद्रया कलहेन निद्रया कलहेन च काव्यशास्त्र विनोदेन 71 का राइट आंसर लगता है शी। मूर्खों का समय सोने में या फिर झगड़ा लड़ाई में ही चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन में पूछ रहा है लोभात् किम न भवति क्रोधः कामः मोह पोडियम। 72 का हमारा राइट आंसर लगता है डी पोडियम। 72 का राइट आंसर हो जाता है डी। 73 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सत्पुरुषाः भवन्ति कि सत्पुरुषाः भवन्ति राइट आंसर लगेगा ए स्वार्थं विहाय परोपकारं कुर्वन्ति सत्पुरुषाः भवन्ति। 73 का राइट आंसर हो जाता है बी। मानुष राक्षसा किम कुर्वन्ति मानुष राक्षसा किम कुर्वन्ति 74 का राइट आंसर जाएगा हमारा बी। 74 का भी राइट आंसर जाएगा बी। स्वार्थाय परहितम नाशयन्ति 74 का राइट आंसर होता है बी। स्वार्थ विरोधेन परहितम कुर्वाणा के सामान्य सत्पुरुषा देशाभिमानिनः राक्षसा 75 का राइट आंसर हो जाता है ए सामान्य। ए निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे 76 क्वेश्चन में पूछ रहा है ए निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं के ते केन जानीमहे अनुष्टुप छंदसि मात्रा छंदसि साधु विक्रीडित छंदसि वंशस्थ छंदसि 76 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे शी शार्दूल विक्रीडित छंदस। कः पुत्रः 77 प्रश्न में पूछा जा रहा है कः पुत्रः यह धनम आनयेत यह सूच ऋतै पितरम प्रीणयेत यह सदा क्रीडति यह अरण्येषु अटति 77 का राइट आंसर हो जाएगा यह सुचरितैः पितरम प्रीणयेत 77 का राइट आंसर हो जाता है बी। 77 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है शाह पत्नी या 78 का राइट आंसर लगता है शी। भर्तु हित निच्छति राइट आंसर जाएगा शी। किम नाम मित्रम 79 प्रश्न पूछ रहा है किम नाम मित्रम यत् कस्मात् गुरु विद्याम अधीते यह समीप गृहे वसति यत् साहाय्यम करोति सुख दुखयो समक्रियम 79 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है एतद्त्रयं जगति कृतो लभन्ते इदं पद्यं कस्मिन् व्यक्ति निबद्धम आर्या अनुष्टुप वसंत तिलका या फिर इंद्रवज्जा 80 का राइट आंसर हो जाएगा वसंत तिलका 80 का राइट आंसर जाएगा शी। ते मनुष्या भूमो भार एव सन्ति ए विद्याहीना ए ज्ञानिनः ए परिश्रमशीला ए दानशीला 81 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए विद्याहीनः। भर्तृहरि रचित वाक्यपद्यं सम्बद्धम् अस्ति अष्टाध्यायी सूत्रव्याख्याया महाभाष्यव्याख्याया व्याकरणदर्शनेन काव्यशास्त्र सिद्धांतेन 82 का राइट आंसर लगेगा हमारा यहाँ पे शी। 82 का राइट आंसर हो जाता है शी। 82 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 83 प्रश्न पूछ रहा है फलोद्गमयी के नम्रा भवन्ति तर्वः गुरुवः कुरुवः या फिर शत्रवः 83 का राइट आंसर हो जाता है ए तर्वः। 84 क्वेश्चन पूछ रहा है नवामुभि की दूर विलंबिना संति फलोद्गमा शतपुरुषः मेघः या फिर परोपकारिणः 84 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी मेघः 84 का राइट आंसर लगता है शी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं समृद्धि भी के उद्धता न भवन्ति घना शत्रवः सत्पुरुषः या फिर तर्वः 85 का राइट आंसर हो जाता है सत्पुरुषः। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम इदं पद्यं कस्मिन् वृत्ते निबद्धम स्वभाव एवेश परोपकारिणाम इदं पद्यं कस्मिन् वृत्ते निबद्धम 86 में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर होगा हमारा ए
वंशस्त्र वित्ते, वंशस्त्र वित्ते, वंशस्त्र छंद है। पुरुषस्य भूषणम किम, अलंकरणम, विलेपनम, कर्णाभूषणम वाक्। 87 का राइट आंसर हो जाता है, 87 का राइट आंसर लगेगा वाक। 87 का राइट आंसर होगा डी, मनुष्यम किम संजी करोति, वाणी, स्नानम, विलेपनम या फिर अलंकृता मूर्धजा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा वाणी, 88 का राइट आंसर हो जाता है वाणी। अगला प्रश्न है, विद्या से हीन मनुष्य के जीवन में क्या लाभ है? विद्या से हीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ? विद्याहीनस्य नरस्य किं लाभं जीवितस्य, विद्याहीनस्य नरस्य कः लाभः जीवितेन, विद्याहीनस्य नरस्य जीवितै किं लाभं, विद्याहीनस्य नरस्य जीवितात् किं लाभम्। 89 का हमारा राइट आंसर जाता है यहाँ पे बी, विद्याहीनस्य नरस्य कः लाभः जीवितेन। 89 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि की नीति शतक में तदा मूर्खो अश्मिति ज्वर एवं मधुमेह व्यपगतः का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? मूर्खता ज्वर है, मदमस्त हाथी मूर्ख होता है, मूर्खता मद है, बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? वैरागी शतकम, भट्टिकाव्यम, नीति शतकम, वाक्यपदीयम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 91 का बी, भट्टिकाव्यम नहीं है, बाकी वैरागी शतकम, नीति शतकम और वाक्यपदीयम है, जिसके लिए भर्तृहरि को शतक त्रय के कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यत्र पादत्रये कथां प्रति पदस्य अंतिम पादे नीति उच्यते तादृशम काव्यम किम। 92 में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर बनेगा नीति शतकम। 93 प्रश्न में पूछा जा रहा है, अनुत्तमम, अनुत्तम का क्या अर्थ है? अनुत्तम का क्या अर्थ है? जो अच्छा न हो, जिससे उत्कृष्ट कोई और न हो, उत्तमता का अभाव, व्यर्थ। 93 का राइट आंसर लगेगा बी, जिससे उत्कृष्ट कोई और न हो। अगला प्रश्न है 94, नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा गया है? नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला कहा गया है? 8, 9, 10 या 11। 94 का राइट आंसर लगेगा हमारा शी, 10 प्रकार के स्वरूपों को धारण करने वाली राजनीति होती है। 94 का राइट आंसर लगेगा शी। नीति शतक के अनुसार धन की कितनी दशाएं होती हैं? 2, 4, 3 या 5। 95 का राइट आंसर लगेगा 3, दान, भोग और नाश, 3 गतियां होती हैं। राइट आंसर जाएगा 95 का शी। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाप्य गम्य, श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन, असंगत बोलने वाले, धोखा न देने वाले, लज्जा वाली। 96 का राइट आंसर लगेगा अत्यंत कठिन। सेवा धर्म जो है वो अत्यंत ही कठिन। ज्ञान लो दुर्विघ्नम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, श्लोकांश में रज्यति का तात्पर्य मूर्ख, ज्ञाता, बलपूर्वक या प्रसन्न करना। 97 का हमारा राइट आंसर जाता है प्रसन्न करना। 97 का राइट आंसर जाता है डी। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य श्रियते वन एव वा, श्लोकांश में मूर्धनि शब्द का क्या अर्थ है? आगे, पीछे, ऊपर या नीचे। 98 का हमारा राइट आंसर जाता है शी, ऊपर। कंथा शब्द का अर्थ है, 99 प्रश्न में पूछा जा रहा है, कंथा शब्द का क्या अर्थ है? जीर्ण वस्त्र, सरलता, तुक्षता या समुद्र। 99 का राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण वस्त्र। 100 क्वेश्चन में पूछ रहा है, नहीं गणयति क्षुत्रो जंति परिग्रह फल्गुताम, इस वाक्य में गणयति का अर्थ, गणयति का तात्पर्य क्या है? गणना करने से, संख्या गिनने से, विचारने से या शत्रुता करने से। 100 का राइट आंसर हो जाता है शी, विचारने से। 100 का राइट आंसर हो जाएगा शी। 101 प्रश्न में पूछा जा रहा है, शूर्य, निर्घृणता, मुनो, विमतिता, दैन्यम, प्रियलापिनी, इस श्लोकांश में निर्घृणता का क्या अर्थ है? घृणा, निर्दयता, सज्जनता या फिर दुर्जनता। राइट आंसर जाएगा निर्दयता। अगला प्रश्न है,
नागेंद्र का क्या अर्थ है? नागों का राजा, श्रेष्ठ हाथी, नागलोक का स्वामी या पर्वतराज। 102 का राइट आंसर लगेगा हमारा श्रेष्ठ हाथी। 103 प्रश्न में पूछ रहा है 103 प्रश्न में पूछ रहा है सूली का अर्थ है भाले वाला शिव, कांटेदार या कष्टप्रद। 103 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, शिव। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, लुब्धक का अर्थ है, लुब्धक का अर्थ है लोभी, लुभावना, उपलब्धि या बहेलिया। राइट आंसर हो जाएगा लुब्धक का अर्थ होता है बहेलिया। ये रहे आज के नीति शतकम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।